इंडेक्स नंबर का हम लोग ने पहले देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में मैंने बता दी थी डेफिनेशन वगैरह। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप इंट्रोडक्शन का, और इंट्रोडक्शन का जो भी मैथ्स है या न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखेंगे। इंडेक्स नंबर में हम लोग देख रहे हैं दो टाइप है, एक है सिंपल, सेकेंड है वेटेड, ठीक है। और सिंपल के अंदर आता है दो टाइप, सिंपल के अंदर भी दो है। देखिए सिंपल के अंदर है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और सेकेंड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो सिंपल के अंदर दो है, एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सेकेंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और अगर हम वेटेड की बात करेंगे, वेटेड के अंदर भी दो है, एक है वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ओके, अब हम एक चीज़ देखते हैं, इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि बेस ईयर किसको बोलते हैं और करंट ईयर किसको बोलते हैं। देखिए बेस ईयर ये हमारा P0, ये बेस ईयर का प्राइस है, ठीक है। 2000 मान लिया, हम सपोज कि 2011 का प्राइस है। और P1 है करेंट ईयर, करेंट ईयर अभी 2023 चल रहा है, हमें 2022 लिखे हैं, तो ये करेंट ईयर है हमारा, प्रेजेंट जो चल रहा है वो, और बेस ईयर है पास्ट। मान लीजिए सपोज दैट कि बेस ईयर में मेरा कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हैं, वो 100 रुपीज़ का था, 2011 में 100 रुपीज़ का था, लेकिन 2022 में उसी चीज़ का प्राइस हो गया 160। तो ये करंट ईयर में, मतलब कि ये जो पहले से अभी में जो चेंज आया वही इंडेक्स नंबर बताता है। पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो चीज़ 160 रुपये में मिलती है, तो ये ही बताता है इंडेक्स नंबर। तो देखिए P0 है हमारा बेस ईयर, P1 है हमारा करेंट ईयर, ओके, और Q0 है हमारा बेस ईयर क्वांटिटी, Q1 है करेंट ईयर क्वांटिटी, ओके। तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। देखिए यहाँ पर मैंने कमोडिटी लिखा है, फिर प्राइस, ये P0 मतलब बेस ईयर प्राइस, P1 मतलब हमारा करेंट ईयर प्राइस, ओके। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। P01 हमारा क्या है? इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं P01 से, याद रखिएगा इंडेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? P01 से। अब हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व करने के लिए समेशन P1। तो समेशन P1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको समेशन मतलब एडिशन, सबको ऐड करिए, P1 में सबको ऐड करिए, ठीक है। तो इसमें 0 का 0, यहाँ पे हो गया 15, 5 20, 24 और 27। देखिए एक बार और चेक कर लीजिए, 15, ठीक है, 9 और 6 15, 20, 24, यहाँ पे हो गए 270 आया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लें, समेशन P1 निकाल लिए 270। अब देखिए हम लोग समेशन P0 निकालेंगे। P0 इसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 8 और 5 कितना हुआ, 13, 13 और 4 17, और 17 20, और यहाँ पे हो गया 22, 220। तो ये हमारा क्या निकला, समेशन P0। समेशन P0 हमारा क्या, 220 है, ओके। समेशन P0 हमारा 220 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आएगा इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 122 अप्रोच। पहले इसको इससे मतलब 22 को 27 से डिवाइड किए, फिर जो आंसर आया उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा 120 अप्रॉक्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट वैल्यू नहीं पता चलता है।
यहाँ पर अप्रॉक्स में वैल्यू पता चलता है। इसके बाद देखिए हम लोग ने देख लिया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, अब हम लोग देखेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड का साइन n मतलब कि 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी कितना है उसको हम लोग n लिखेंगे। देखिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले कि हम लोग ना सबको ऐड करके एक ही बार निकाल दे रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग इंडिविजुअल सबका कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमारा क्या है, प्राइस रिलेटिव का P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। तो ये जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है इसको हम लोग प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला हो गया P1 अपॉन P0। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम रफली हम यहाँ पे निकाल लेते हैं P1 अपॉन P0 मतलब कि 100 को डिवाइड करेंगे 50 से इंटू 100, ठीक है। देखिए P1 अपॉन P0, यहाँ पे हमारा P1 है 100, P0 है 50, 150। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा आएगा 200, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट प्राइस रिलेटिव लिख देंगे 200, ओके। सेकेंड प्राइस रिलेटिव हम लोग कैसे लिखेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 हमारा कितना है, देखिए P1 हमारा है 50 और P0 हमारा कितना है 30 इंटू 100। तो अब हम देखिए यहाँ पे 2 आया, 2 को इसमें से करेंगे तो 50, इसके बाद हमारा आया 50, ये हमारा 50 आ गया। उसके बाद हम करेंगे 40 और 60। P1 हमारा क्या है 40 है और P0 है 60। तो 40 P1 हम लिखेंगे 40 और P0 हम लिखेंगे 60 इंटू 100। तो देखिए ये कैंसिल, 4 को 6 से डिवाइड करिए, ठीक है, 2 और यहाँ पे आ गया 3 18 आ जाएगा। तो इस जो भी आएगा मतलब ये 6 6 6 7 आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 66.7, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं P1 अपॉन P0। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 140 अपॉन P1 हमारा 140 है, P0 हमारा 70 है, 70 इंटू 100। अब इसको 0, यहाँ पे 2, यहाँ पर हमारा कितना आएगा 200 आ गया। उसके बाद अब हम लास्ट वाला करेंगे 35 और 20 को लेके। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 35 और 20। P1 हमारा क्या है 35 है, P0 हमारा 20 है। तो हम लेते हैं 35 अपॉन 20 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5 का टेबल में 7 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। अब 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ पे 175 आया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 175, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, PR प्राइस रिलेटिव को टोटल कर देंगे, समेशन ऑफ PR। तो यहाँ पर अगर हम PR करते सबको ऐड करिए, ठीक है।
देखिए प्राइस रिलेटिव को ऐड के 69.67 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्राइस रिलेटिव हमारा आया है, ठीक है, समेशन ऑफ पी आर, ठीक है, पी आर आया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से हमारा टोटल कमोडिटी कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। तो अब हमें अगर इंडेक्स नंबर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, समेशन पी आर अपॉन एन, एन करना होगा। हमारा समेशन पी आर कितना है, 691.67। इसको डिवाइड कर देंगे एन से, नंबर ऑफ कमोडिटी से, नंबर ऑफ आइटम से। हमारा टोटल 5 है, अब इसको डिवाइड करिए, 5 आएगा, ठीक है, 1 आया, 18 15 आएगा 3 बार में, और उसके बाद हम देखते 4 बचा, 41। हमारा देखिए 138.33 आए हैं हमारा समेशन पी आर। तो ये हमारा क्या निकल गया, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। हमारा आंसर है 138.33, ठीक है। आप भी इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का आंसर आ गया। अब हमने इसमें टोटल क्या पढ़ा कि ये फॉर्मूला है, ये इसका प्रॉब्लम था, क्वेश्चंस था, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। और देखिए इसमें दो फॉर्मूला, एक है प्राइस रिलेटिव पी आर इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये हमारा क्या है, P1 है करेंट ईयर, P0 है बेस ईयर। इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के बगल में ही सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग समेशन पी आर, जो भी पी आर निकला उसका समेशन निकाल लेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो समेशन पी आर आता है, समेशन पी आर आया है, उसको एन से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड करेंगे, तो हमारा फाइनल इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा 2 मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका वेटेड